शेयरिंग माई स्पेशल डे तीज सेलिब्रेशन व्लॉग। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने फास्ट किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्रिएटिव तृप्ति। और आज आप लोग ये तैयारी देख के सोच रहे होंगे कि आज क्या है। तो आज हम लोगों का तीज है। हम राजस्थानी कजरी तीज करते हैं। और चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या बनाया है। तो मैं वो सब आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और पीयू भी यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल तैयार बैठी है, उसने भी चूड़ियाँ पहनी है। मैं कुछ वीडियोस इसके आप लोगों से शेयर करूँगी। ये हम लोगों ने मेहंदी भी लगाई थी। इस तरह का मैंने घर में ही लगाया है मेहंदी, बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है डिज़ाइन। और इस तरह से यहाँ पे मैंने ये नीम की एक डाली लगाई है जिसकी मैं पूजा करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने ये सब सामान रख लिया है, काजल, मेहंदी, कंकु और ये सत्तू बनाया है जिससे मैं अपना फास्ट खोलने वाली हूँ। ये सत्तू है। इस तरह से हम लोग रात में चांद देखने के बाद फास्ट खोलते हैं, तो मैं वही सब आज करने वाली हूँ। ये पेड़ को जल चढ़ाऊंगी, थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाऊंगी और कंकु, हल्दी, मेहंदी सब लगाऊंगी। और अभी पीयू भी मेरे साथ क्या करने वाले हो आप? पूजा करने वाले हैं हम दोनों। और अभी पीयू को ये लाइटिंग देखकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। वो जल्दी से आ गई मेरे पास में और बोलती है कि चलो मम्मी अपन दोनों पूजा करेंगे। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ मेरा तीज कैसा रहा। मैं सत्तू बना रही हूँ सबसे पहले, तो इसमें मैं शक्कर लास्ट में मिलाने वाली हूँ जब ये दोनों ठंडे हो जाएंगे। ध्यान रखिए इसमें पिसी हुई शक्कर मिलानी है। मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है और इस कटोरे में मैंने तकरीबन 150 से 200 ग्राम बेसन लिया है और मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। ध्यान रखना है गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए इसमें, तो हम इसे अच्छे से दबा दबा कर सेकेंगे और गुठलियाँ सारी फोड़ लेंगे। बेसन का आटा सेकने में बहुत टाइम लगता है, तो आप इसको अच्छे से सेकिए। और घी भी अच्छा डालना है हमको इसमें, बिकॉज़ ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है घी के साथ। और ये इस तरह से धीरे धीरे सिक रहा है अच्छे से। और जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब ये सिक गया है। ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स इसको लगेंगे सिकने में। और इसके सिकने के बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी और आटे का सत्तू बनाऊँगी। तो घी गर्म हो जाने पर वापस मैंने उसी तरह से 2 बड़े चम्मच घी लिया है और तकरीबन 150 से 200 ग्राम आटा ले लिया है। इसे भी मैं गुठलियाँ फोड़कर सेक लूँगी और ये थोड़ा जल्दी सिक जाता है। बेसन थोड़ा टाइम लेता है सिकने में। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। और अब आटा और बेसन के सत्तू में हम लोग पिसी हुई शक्कर मिला लेंगे और इस तरह से गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। तो मैं बेसन के सत्तू को अभी गार्निश कर रही हूँ, बिकॉज़ आटे का सत्तू अभी ठंडा नहीं हुआ है। और आटे का सत्तू जब ठंडा हो जाएगा तो हमें यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और अब मैं अगले दिन का वेट कर रही हूँ, यानी कि तीज के दिन का वेट कर रही हूँ। और सुबह सुबह मैं अब तैयार हो गई हूँ। इस तरह से मैंने जो मैं रात में पूजा में पहनने वाली हूँ कुछ सामान निकाला है और पीहू को भी मैं ये दिखाने वाली हूँ। उसके साथ कुछ गेम्स खेलने वाली हूँ। ये देखिए हम लोग चूड़ी पहनने का कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन पहले पहनेगा। तो पीहू भी अभी जल्दी जल्दी अपनी चूड़ियाँ पहन रही है। और फिर उसने कुछ मेरे नेकलेस भी निकाल लिए थे और वो पहन के देख रही है। और उसने मुझे भी पहनाया और काफ़ी एक्साइटेड थी इस तरह से। आफ्टर ऑल वो भी एक लड़की है तो उसको भी ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी सारी कलरफुल चीज़ें देखकर पीयू भी अट्रैक्ट हो गई। ये देखिए वो मुझे नेकलेस पहना रही है। और बस पीहू थोड़ा सा एंजॉय कर ले, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। मुझे एक नीम की डाली लानी है, उससे पूजा करनी है मुझे।
और नीम का पेड़ ढूंढते ढूंढते हम लोग कहीं एक खाली जगह हमने देखी जहाँ पे अच्छी सी ग्रीनरी थी, तो हमने सोचा उतर के थोड़ा फ़ोटोग्राफी की जाए और बारिश का मज़ा लिया जाए। तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही थी और हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और कोई भी नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल भी गैदरिंग नहीं थी। तो हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और पीहू पीछे खेल रही है अपना। और बस घर आ जाने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत खाने की तैयारी की थी, बिकॉज़ पूजा करने में अभी टाइम था मुझे। तो मैंने यहाँ पे 6 तरह की दालें ली है। उड़द की दाल, मसूर की दाल, पीली मूंग की दाल, हरी छिलके वाली मूंग की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल। अब मैं इसमें छौंका लगाने वाली हूँ सिर्फ अदरक और टमाटर का। तो मैंने अदरक और टमाटर को इस तरह से ऑयल में छौंका लगा दिया है। अब मैं इसमें धुली हुई दाल डाल दूँगी जो मैंने आधे घंटे सोक करके रखी थी, और बस अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और इसको 2 सीटी आने तक पकाऊँगी। और अब मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। तो इस तरह से मैंने सब कुछ डेकोरेट कर लिया है और सारा सामान यहाँ पे रख लिया है। और अब मैं पूजा करूँगी, और उससे पहले मैं थोड़ा सा खाना और बनाऊँगी। तो मैं अब यहाँ पे मिर्ची का कूटा बना रही हूँ। तो मैंने मिर्ची को कट कर लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में और उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और हमें इसमें बिल्कुल बारीक इसको नहीं करना है, हमें थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखना है। मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। और ये बीज जो निकले हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। चाहें तो मिर्ची को हैंडी चॉपर यानी हाथ से घुमाने वाले चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। और अब ऑयल गर्म हो जाने पे मैंने इसमें राई और हींग डाला है। और मिर्ची का कूटा डाल देने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूँगी। तो मैंने इसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर डाल दिया है और थोड़ी देर इसको पकाएंगे हम लोग। और अब मैं इसमें 5-6 बूंद नींबू की डाल लूँगी। और उसके बाद इस तरह से जब तेल अलग होने लगेगा तो मतलब मिर्ची पक गई है और हमें इसे ढककर नहीं पकाना है। और अब मैं बाटी बनाने वाली हूँ। तो बाटी के लिए मैंने आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, नमक और घी डाल लिया है। घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि बाटी सॉफ्ट बने। और अब मैं आटा गूंद लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मुझे पानी डालना है, बिकॉज़ इस आटे को थोड़ा टाइट रखना है, हमें इसको गीला नहीं होने देना है, नहीं तो बाटी बहुत टाइम लगेगा पकने में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हम अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। और ये आटे को टाइट गूंथने के बाद हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे बहुत सारी। और इसको हम 2 तरह से सेक सकते हैं, माइक्रोवेव में भी सेक सकते हैं, और मेरे पास जो इस तरह का बर्तन है, अगर ये भी आपके पास है तो आप इसमें भी सेक सकते हैं। ये जो बर्तन है ये इसमें इस तरह की जाली रहती है और नीचे भी छोटी सी जाली लगी हुई है जो आपको दिख रही होगी, और इसके नीचे गैस रहती है। इस तरह से ये रहता है कुछ, और नीचे गैस जल रही है। इस तरह से इसको थोड़ी देर मैंने गरम कर लिया है और अब मैं इसमें बाटियाँ रखूँगी। इस तरह से हम लोग लोई बनाएंगे, और थोड़े बहुत क्रैक रहेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज़ ये जल्दी सिक जाएगी। और इस तरह से हमको बहुत देर तक इसको रोल करना है ताकि अच्छी सी बॉल बन जाए, और उसके बाद हम लोग इस पे सारी बाटियाँ सेक लेंगे। और अगर आप माइक्रोवेव में बाटी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से सेम प्रोसेस, आटा गूंदने के बाद हम लोग लोइयाँ बनाकर 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में उसको 15 मिनट के लिए रखेंगे, और फिर से बाटी को पलटेंगे और फिर से 10 मिनट के लिए रख देंगे, और बस फिर बाटी तैयार है माइक्रोवेव में। इसी तरह से हमें इन बाटियों को भी पलट पलट कर ही पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें आकर देखना है, और गैस को सिम पर रखना है, मतलब धीमी आंच पर रखना है। इस तरह से ढक देंगे। और हम लोग अब चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने लुक के बारे में आपको बताना चाह रही थी कि मैंने एक वीडियो में शेयर किया था। ये पोंची मैंने पहनी है इस तरह से, इसको बिल्कुल पैक कर दिया है तो ये कहीं पे भी निकलती नहीं है। ये इस तरह से मैंने राजस्थानी साड़ी पहनी है
और ये मोठड़ा कहलाती है। लहरिया जैसा ही होता है इस तरह से, बट इसमें छोटी छोटी डॉट्स होती है, इसको मोठड़ा बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी फेमस है राजस्थान में। और इसी तरह से तीज पे हम लहरिया, चुंदड़ी, इस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं और सब लेडीज़ मिलकर हम लोग पूजा करते हैं। और वहाँ पे जब मैं होती हूँ राजस्थान में तीज के टाइम पे, तो मैं मंदिर जाके पूजा करती हूँ सबके साथ। और वहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जैसे मैंने इस तरह से नीम की डाली ली है, तो वहाँ पे भी नीम की डाली रखते हैं और नीम की पूजा की जाती है। और जो पानी होता है उसमें हम लोगों को नींबू, नीम ये सब देखना होता है। तो इस तरह से पूजा कंप्लीट होती है। और अब बस मैं चांद का वेट कर रही हूँ, तो जल्दी से चांद आ जाए। वैसे आज तो बहुत बादल हैं, बारिश भी दिन भर थी, तो देखते हैं कब तक चांद आता है और कितना वेट करवाता है। और अब मैं फिर से बाटी पलट के देख लेती हूँ। इस तरह से ये एक साइड से सिक गई होगी, ये इस तरह से सिक जानी चाहिए। और फिर हम लोग सारी बाटियों को पलट लेंगे और फिर से इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी तरह से हमें 10-10 मिनट करके देखना है, चेक करना है। तो टोटल टाइम आई थिंक 30 to 35 मिनट्स लग जाएगा पकने में। और अभी ये बाटी पक के तैयार है। enjoy माय दाल बाटी रेसिपी। आई होप आप लोगों ने मेरा ये तीज व्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।